सुरग के दर्शन। राम नारायण बहुत ही भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी नानी से कहानी सुनने को कहता था। नानी उसे नागलोक, पाताललोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक की आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन नानी ने उसे स्वर्गलोक का वर्णन सुनाया। स्वर्गलोक का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर राम नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा। नानी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु राम नारायण रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसे सपने में दिखाई पड़ा कि एक चमचम चमाते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट खरीदते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें इसी प्रकार मूल्य देना पड़ेगा। सपन में ही राम नारायण सोचने लगा, मैं नानी से रुपए मांग लूँगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग तुम्हारे रुपए से नहीं मिलता, यहाँ तो भलाई पुण्य कर्मों का रुपया ही चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो, जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो उसमें 1 रुपये आ जाएगा, और जब कोई तुम बुरा काम करोगे तो उसमें से 1 रुपये उड़ जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब राम नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सिरहाने सचमुच में एक डिबिया देखी। डिबिया देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उस दिन नानी ने उसे 1 पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक रोगी भिखारी उससे पैसे मांगने लगा। राम नारायण ने भिखारी को बिना पैसे दिए आगे जाना चाहता था। इतने में सामने से अध्यापक आते हुए दिखाई दिए। उसके अध्यापक उदार लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर राम नारायण ने भिखारी को पैसे दे दिए। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर राम नारायण ने वह डिबिया खोली, किंतु वह तो खाली ही पड़ी थी। इस बात से राम नारायण बहुत ही दुखी हो गया और रोते रोते सो गया। सपने में वह उसी देवता को दिखाई पड़े। वह बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसे दिए थे, तो प्रशंसा तो मिल गई, अब क्यों रो रहे हो? किसी लाभ की आशा से जो काम अच्छा काम किया जाता है वह व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी होता है। दूसरे दिन राम नारायण को उसकी नानी ने 2 आने पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका एक साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने के लिए उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने घर पर वैद्य आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, आज इसे संतरे का रस दे देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूर करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी के कारण कई दिनों से काम पर भी नहीं जा सकी हूँ। मेरे पास संतरे खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? राम नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दे दिए और वह राम नारायण को खूब सारा आशीर्वाद देने लगी। घर जाके जब राम नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन राम नारायण खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आ गई और उसके खिलौने को उठाने लगी। राम नारायण ने उसे बहुत रोका पर वो नहीं मानी, तो उसने उससे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने अपनी डिबिया खोली तो देखा उसके पहले के जो इकट्ठे कई रुपए थे वे सब उड़ जाते हैं। उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई भी बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। राम नारायण ने पहले रुपए के लोभ से अच्छा काम करता था, पर अब धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने वाला हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिब्बी रुपयों से भर गई थी। वह स्वर्ग देखने की इच्छा से प्रसन्न था। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। राम नारायण ने देखा कि उसके बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ उस साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है
सेम वैसी ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी ही आशा थी उस रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। रामनारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इसे अपने बड़े ही परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख नहीं होगा। रामनारायण ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपयों से इकट्ठी कर लूँगा। पर आप बूढ़े हो गए हैं और आप इस दूसरी डिबिया का पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर रामनारायण के नेत्रों पर हाथ फेरा। साधु ने जैसे ही रामनारायण के नेत्रों पर हाथ फेरा, रामनारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा, ऐसा सुंदर स्वर्ग कि नानी ने स्वर्ग का वर्णन किया था, वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक से नहीं था। जब रामनारायण ने नेत्र खोला तो साधु बदले में सपन में दिखाई पड़ने वाला वही व्यक्ति सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है, तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहां से अदृश्य हो गए। तो जय श्री राधे। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर